चलते हुए मुझे 50 वर्ष से ऊपर हुए हैं और दिल्ली मजलिस पार्क में सेवारत हूँ। इससे पहले मैं पांडव भवन में आदरणीय गुलजार दादी जी के पास भी रही और ऑलराउंडर दादी के पास भी रही। बाबा ने एक तरह के मुझे अनुभव कराए। शरीर का नाम भी राजकुमारी है और मजलिस पार्क सेवा केंद्र पर नियमित हूँ। इसके सबसे पहले आदरणीय दीदी प्रभुनी जी आई थी और उन्होंने वरदान दिया था कि यहाँ मजलिस लगी रही। इतने विचित्र तरीके से ये सेंटर खुला है। पहले पास के कुछ ऐसा था नहीं और हमारे बड़े बहन जी अमृता दादी हमारे पास रहते थे, उनकी लौकी में बुआ लगते थे। एक महीना उनकी तनख्वाह आती, एक दीवार बनती, दूसरे महीने दूसरी दीवार बनती, ऐसे करके बनाते थे। तो भी गली में लोगों में शोर मच गया कि ब्रह्मा कुमारियाँ आ गई हैं, कहीं तुम्हारे घर में जा रही है। तो उनको डिस्टर्ब करना शुरू कर दिया। मैं तो अभी पढ़ती थी। अमृता जी को बहुत अंदर में एक बार ऐसे फीलिंग सी आई, भय लगा कि पता नहीं क्या करेंगे। लेकिन बाबा ने उनको साक्षात्कार कराया कि बड़े बड़े जीव निकाले हुए बूढ़े जितने बड़े बड़े अल्सेशियन डॉग्स सामने से आ रहे हैं और एकदम आंखें बंद करके बाबा बाबा करते हैं और दो चार इधर से उनके लिए, दो चार लेफ्ट से राइट से मैदान खाली हो गया। बाबा ने कहा बच्ची तुम्हारे कुछ भी नहीं किया। ये सेंटर भी बहुत वंडरफुल तरीके से बना। ऐसा नहीं था कि कोई बहुत बड़े करोड़पति यहाँ आते हो, धन बरस रहा हो, और एक संतुलन था अमृता जी का। मैंने 8 सेंटर बनाए, आज 15 सेंटर हैं। नेपाल में भी हमारी सेवाएँ हैं और उत्तराखंड में भी हैं। बाबा कमाल करते हैं, दिल से निकलता है, बाबा आपकी कमाल करते हैं। और जो भी सेवा की प्लानिंग निकलती थी, मुझे दृढ़ संकल्प आता था कि करना है। मेलों का वर्ष आया और प्लानिंग निकली कि मेले करने हैं। तो दिल्ली में बड़ों ने मेला रखा। मैं सदा सोचती थी मैं तो मुझे इन बड़ों के आगे कौन पूछेगा। सीरीपोर्ट में मेला है, पांडव भवन में मेला है। मैंने दादी प्रकाश मणि से काम की कभी कल्पना भी नहीं की थी। वही आए, सोचती थी वही आएगी। मैं ये नहीं कहती अच्छा और कहीं नहीं आई, पर ये कमाल की बात है, चांस की बात है कि मैं और सीरीपोर्ट पहुँच पाई। उनको गले में फूड पाइप में कुछ प्रॉब्लम होगी ना, वो पांडव में पहुँच पाई। फिर आई तो एक नोटिस पर दादी बहुत खुश हुए और सारा सेंटर भी देखा और मेले का उद्घाटन भी किया। इसी तरह मैंने जो भी संकल्प किया, जैसे अभी की बात है, शरीर चलता नहीं था और मैं ग्राम विकास विभाग की दिल्ली की कोऑर्डिनेटर हूँ। मैंने सोचा ये शहर है, गांव है नहीं यहाँ कोई भी, और मैं तो खेती के बारे में कभी कुछ किया नहीं है, पर मुझे एक तो बड़ा प्रोग्राम करना है। सरला देवी ने गुजरात में मीटिंग ली और उन्होंने कहा कौन क्या करेगा। तो हमने कहा कि बहुत बड़ा सम्मेलन कह तो दिया, तो गाँव में करूँगा। उन्होंने कहा यह तो गाँव है ही नहीं, शहरी एरिया है। तो मैं अभी पहले बाबा से कहती थी बाबा आप मुझे नहीं पता। एक हमारी गीता भाषण है हलालपुर में, अंदर से आवाज़ आई हलालपुर में, और ऐसी सुंदर प्लानिंग बाबा ने कराई। उसे सरला दीदी भी आए, शारदा मैंने बहुत मेहनत करी, हजारों व्यक्ति उसमें आए, ब्रह्मा भोजन करके गए, बहुत तृप्त। एक और वंडरफुल बात सुनाती हूँ। जब हमने महेंद्र नगर नेपाल में सेंटर खोलना था तो ज़मीन मिली थी और मैं निश्चिंत मणि होकर दिल्ली में बढ़ी। अमृत वेले मेरे समक्ष लिखा हुआ आया, धरती जा रही है, धरती जा रही है। मैं एकदम उठी, आई वॉज वंडर स्ट्रक, ये कैसे आ रहा है मेरे सामने। जल्दी से मैंने संस्था के रूल रेगुलेशंस की किताब निकाली और मैंने कहा मैं आज नेपाल जाऊँगी, मेरे साथ बड़े बहन जी जाएंगे। एक भाई को ले गया, रात को बस में चढ़े, सवेरे हम नेपाल पहुँचे बॉर्डर पे। आगे वहाँ पहुँच के मैंने कहा कि मुझे
रूल रेगुलेशन की किताब दिखाओ। वहाँ जाके पता चला वहाँ एक कन्या आती थी, 9वीं पढ़ती हुई, इतनी तेज थी उसे सारी धरती अपने नाम करा दी थी। कैसे कराई? वो अध्यक्ष, दूसरे उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष सरनाना, कैशियर उसका पिता, सारी फैमिली हुई। और उसके बाद हमारा कहीं नाम नहीं, सबकी वहाँ धरती लेकर अध्यक्ष हमारे बड़े रंजित थे, उपाध्यक्ष बैठी। नेपाली में सारा संविधान था। मैंने कहा तुम पढ़ती जा, इसकी हिंदी सुनाती जा। उसके मन में तो चोर था, वो 2 लाइन पढ़े, उसके बाद मैंने सोचा बहुत लंबा टाइम लग जाएगा, सार रूप में सुनाओ। उसमें लिखा था अनुच्छेद लाने के अकॉर्डिंग अगर यज्ञ का भी बड़ा आ जाएगा हम इसे परिवर्तन कर सकते हैं। बस मैंने वही पकड़ा। मैं क्लास को बिठा के, वो कन्या घर ही हुई थी, बिठा के मीटिंग करी, उनको रूल रेगुलेशन पढ़वाए। और इसने लिखा था किसी भी धर्म की किताबें लाइब्रेरी में रख सकते हैं। मैंने कहा नहीं, केवल ईश्वरी विश्वविद्यालय की रख सकते हैं। कोई भी कार्यक्रम बोर्ड बनेगा, पहले झंडारोहण होगा, योग होगा, सारे नियम कार्यों को बताए और फिर पूरा टोटल चेंज किया। अध्यक्ष हमारे अमृता दादी जी, उपाध्यक्ष में और एक मीमा बहन रही है, वो भी उस टाइम तो छोटी थी अभी, और सारी क्लास के नाम बड़े बड़ों पे डाल दिए और पूरा तैयार करके वो सौदा जिसको कहते हैं, और हम सीढ़ियों के ऑफिस चले गए। मैंने गई क्योंकि सफेद बाल जी की बहुत मान्यता करते हैं, तो पुरानी बात है, तब तो मैं ऐसे लिखती थी, इतनी बुजुर्ग नहीं थी। बहन जी को भेजा, वहाँ गए तो उस दिन सीढ़ियों की विदाई थी, काठमांडू जाना था उसके, तो वंडरफुल बात। और वो आके एक दिन पाँव पड़ा, दादी जी मेरी उन्नति हो गई, मैं काठमांडू जा रहा हूँ। उन्होंने कहा अच्छा चलते चलते काम करते जाओ। दादी का आशीर्वाद है, क्योंकि वो तो 80 साल से ऊपर थी। बोला क्या? वो कहने लगी कि ये जो आपने संविधान बनाया भेजा है ना बहनों ने, उसमें लिखा हुआ है अनुच्छेद लाने के अकॉर्डिंग बड़े आ जाए तो इसे परिवर्तन कर सकते हैं। अब मैं आई हूँ, मुझे माउंट आबू ने भेजा है, अब आप उसके बदले में ये रखो। और उसकी सारी क्लास के साइन थे, और इसके पढ़ा उसने, पुराने वाला निकोल आया, वो हमें सौंप दिया, नए वाले को ठप्पे लगाए, ओके किया, स्वीकृत, और वो हम जमा करा के कॉपी लेके आ गए। और तब वो बहन घर से आई, उसका तो बहुत छोटा हो गया, ये क्या हुआ? नहीं चला मुझे तो। सब ऐसे बाबा ने पक्का कराया। आज जहाँ इतना बड़ा भवन है महेंद्र नगर नेपाल में, उसके अंडर कितने सेंटर हैं, 7 बहनें वहाँ रहती हैं। वहाँ यहाँ से चला गया था जैसे, और बाबा ने हमें कैसे दिलाया। ऐसे ऐसे आश्चर्यित करने वाले अनुभव हैं कि जो घर बैठे बाबा प्रेरणा देता है, तो चीज शांति।